You are watching Business Mathematics First Year Commerce by Rahim Rajput. अब जो मैंने सीरीज शुरू की थी फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो हमने 2.8 ए तक जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम उससे आगे करेंगे 2.8 का बी पार्ट जो आपकी बुक में मौजूद है। उसमें क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसने क्वेश्चन में पूछा है, डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख रुपीज बिटवीन नोमान एंड आतिफ सच दैट नोमान गेट्स डबल ऑफ व्हाट आतिफ गेट्स। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी है। अगर हम यहां पर टोटल अमाउंट देखें तो टोटल अमाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब नोमान एंड आतिफ को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नोमान को डबल मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नोमान का अगर रेशियो 2 होगा तो आतिफ का रेशियो 1 होगा, क्योंकि नोमान गेट्स डबल। तो यूं देखा जाए तो रेशियो ऑफ नोमान आपके पास आ जाएगा 2 और रेशियो ऑफ आतिफ 1। हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैं सम ऑफ रेशियो भी बताता था और उसमें मैंने एक नया फॉर्मूला को बताया था, जो कि अगर फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूले कैसे कर ले, वरना जनरली आमतौर पर भी उसी मेथड से किया जाता है। लेकिन उसके लिए सम ऑफ रेशियो देखा जाता है कि सम ऑफ रेशियो क्या है। तो हम यहां पर अगर देखें कि सम ऑफ रेशियो मींस 2 + 1 = 3। अब हम फाइंड करेंगे कि किस तरह जो है वो इसको हम आतिफ का और नोमान का शेयर मालूम कर सकते हैं। अब शेयर ऑफ, सबसे पहले हम देख रहे हैं शेयर ऑफ नोमान। मैंने आपको कल बताया था कि टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे साइड ऑफ रेशियो से अपॉन सम ऑफ रेशियो से। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय, अब नोमान का साइड ऑफ रेशियो मींस नोमान का रेशियो क्या है 2 और सम ऑफ रेशियो है आपके पास 3। अब यहां पर आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि अगर कैंसिलेशन हो रहा होता है तो ठीक है, और अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा होता तो फिर मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 66,666.66 रुपीस। ये आपके पास आ गया शेयर ऑफ नोमान। पहली चीज जो है वो आपके पास हमें हासिल हो गई, जो हमें शेयर मालूम करने का था। अब सेकंड मालूम करेंगे शेयर ऑफ आतिफ। हम सेम प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आतिफ का रेशियो कितना है 1 अपॉन टोटल रेशियो है 3। अगर हम यहां पर देखें कि 1 लाख को 1 से अगर मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 33,333.333। तो ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके भी बेशक देख सकते हैं कि शेयर ऑफ आतिफ ये आ जाएगी आपके पास 33,333.33 रुपीस।
और ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2.8 बी का। आए अब 2.9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 2.9 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट ₹630 among 3 person at the ratio of 2:3:4। अब यहां पर हम सेम प्रोसेस रखेंगे कि टोटल अमाउंट है आपके पास 630 रुपीज, और अब यहां पर 3 पर्सन्स दिया है। मैथ्स ऐसी चीज है जो आपको सपोज करवाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि रेशियो, आप 3% सपोज कर लिया आपने ए बी एंड सी, तो आप सबसे पहले लिख देंगे रेशियो ए। रेशियो ए है आपके पास 2, रेशियो बी ये है आपके पास 3, रेशियो सी ये है आपके पास 4। तो ये आ गया सम ऑफ रेशियो। तो अगर हम लिख देंगे 2 + 3 5 + 4 9, तो सम ऑफ रेशियो आपके पास आ गया 9। और जो हमने पहले प्रोसीजर रखा था सेम उसी के मुताबिक हम टोटल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये टोटल अमाउंट जो 630 है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3:4 के मुताबिक 3 पर्सन्स ए बी और सी में। तो अब यहां देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं शेयर ए, टोटल अमाउंट 630, रेशियो ऑफ ए 2, सम ऑफ रेशियो 9। अब अगर हम इसको डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करके हम इसको 630 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आ गया ₹140। अब हम बात करते हैं शेयर बी की तरफ चलते हैं। अब शेयर बी में अमाउंट सेम 630, साइड ऑफ रेशियो 3, सम ऑफ रेशियो 9। तो अब आ जाएगा आपके पास 630 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9। आपके पास शेयर बी के पास गया 210 रुपीज। अब हम मालूम करते हैं थर्ड पर्सन का शेयर सी का, जो कि आपके पास है शेयर सी, टोटल अमाउंट 630, रेशियो ऑफ सी इज 4 एंड आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रेशियो 9। अगर हम यूं देख लें तो हम ये कहते हैं कि 630 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ गया 280। तो ये आपके पास आ गया 280 शेयर सी का। तो ये हमने इस रेशियो पे तीनों को डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इसको हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किए या नहीं। ये जो तीनों रेशियोज आए हैं यानी 140, 210 और 280, जब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास अगर 630 आ रहा है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन सही किया है, वरना आप इसको दोबारा चेक कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10 की तरफ। कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इफ दे आर इन अ रेशियो ऑफ 1:2:3। अब इस क्वेश्चन में एक चीज सोचने वाली है, वो ये कि हमारे पास टोटल अमाउंट दी जाती थी जिसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को और डिस्ट्रीब्यूट करते थे हर एक का शेयर। अब यहां पर टोटल अमाउंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है
बात आ जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल की है तो एंगल्स की। और आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा कि द सम थ्योरम, जिसमें आपको 4 या 5 थ्योरम है शायद मैट्रिक क्लास में, कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि टोटल सम जो है वो क्या आ जाएगा, लेकिन हम यहां पर अमाउंट नहीं लिखेंगे, एंगल लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा सम ऑफ एंगल या टोटल एंगल्स, ये आ गया 180 डिग्री। अब रेशियो ऑफ फर्स्ट एंगल, वन, रेशियो ऑफ सेकेंड एंगल, टू, रेशियो ऑफ थर्ड एंगल, थ्री। अब अगर हम सम ऑफ एंगल्स करें तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। अब सेम मेथड पे जैसा हम अभी तक करते आए हैं, बस वर्ड्स को थोड़ा सा हमने एडजस्ट करना है। और वो क्या है, शेयर ऑफ फर्स्ट एंगल, टोटल एंगल 180 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंगल का रेशियो है 1, सम ऑफ एंगल है 6, 6 × 3 इज 18, तो फर्स्ट एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब हम चलते हैं सेकेंड एंगल की तरफ। शेयर ऑफ सेकेंड एंगल या फिर सेकेंड एंगल कहते हैं आप, 180 मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ सेकेंड एंगल है 2 और सम ऑफ एंगल 6, 30 × 2 इज 60, यानी आपके पास आ गया सेकेंड एंगल है 60। अब आ गया आपके पास शेयर ऑफ थर्ड एंगल, 180 मल्टीप्लाई बाय, अब रेशियो ऑफ थर्ड का 3 था, 3 है और सम ऑफ एंगल है 6, तो आप 6 × 3 इज 18, 3 × 3 इज 9, यह आ गया 90 डिग्री। मतलब आपके पास थर्ड एंगल आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब यहां पर यूं देखा जाए तो इन तीनों को प्लस करेंगे आप, तो 60 + 30 90, 90 + 90 180, तो 180 आपके पास हासिल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इस 12th क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 2.11, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैं छोड़ रहा हूं, ताकि आप उसे खुद से सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस का अंदाजा लगाएं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि लिटिल बिट चेंज हो गया है। अब यहां पर बताया है कि A, B and C invested jointly the sum of rupees 40,000, 50,000 and 1 lakh in the computer business, और if the total profit जो है वो 35,000 रुपीज है, तो हमें हर एक का शेयर बताना है। यहां पर एक चीज सोचने की है और मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि इस क्वेश्चन में आपको जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट दी गई है, रेशियो नहीं दिया गया। तो ऐसे में
आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट से रेशियो मालूम करेंगे। कैसे? यहां देख लें, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए ने इन्वेस्ट किया 40,000, बी ने इन्वेस्ट किया 50,000, सी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख। अब बात ये आ गई, ये 4 zeros जो हैं ये तो आपके कैंसिल हो गए, ठीक। अब यहां बचा 4 रेशियो 5 रेशियो 10। यहां से आपको जो है ना, वो अगर आपको रेशियो नहीं दिए हो तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कैपिटल अमाउंट दी हुई है, जो हर एक ने इन्वेस्ट की है, उसको रख के तीनों का लीस्ट नंबर मालूम करके आपको रेशियो मालूम करने हैं। देन बाकी क्वेश्चन जितना भी है वो एज इट इज होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कितना प्रॉफिट है यहां पर देखेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है आपके पास 35,000। अब यहां आ जाएगा रेशियो ए, रेशियो ए आ गया 4, रेशियो बी आ गया 5, रेशियो सी आ गया 10 और सम ऑफ रेशियो आ गया आपके पास 4 + 5 + 10 = 90। अब हम इसको यहां सॉल्व करेंगे ताकि इजीली आपको ये समझ में आ जाए। अब हम तीनों के शेयर मालूम करेंगे। शेयर ए, टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास 35,000 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ रेशियो है आपके पास 4 और सम ऑफ रेशियो है आपके पास 19। अब अगर यहां पर देखेंगे तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 19 आपके पास आ गया ₹7,368.42। ये आ गया आपके पास शेयर ए। अब हम लिखेंगे शेयर बी, सेम 35,000 मल्टीप्लाई बाय सेकंड का शेयर था 5 अपॉन 19। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम करेंगे 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो आपके पास आ गया 9,210.52। ये आ गया आपके पास शेयर बी। अब यहां पर कर देंगे शेयर सी, सेकेंड आंसर आ गया। अब हम थर्ड का शेयर मालूम कर रहे हैं और थर्ड का शेयर है हमारे पास 10, तो यहां आ जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10/19। तो आपको पता है कि 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,50,000 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 19, तो आपके पास आ जाएगा 18,421.05। ये आ गया आपके पास शेयर सी और ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो है वो हमने सबसे पहले जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उससे रेशियो मालूम किया और उस रेशियो के मुताबिक जो प्रॉफिट उन्होंने कहा था उसको हमने उस प्रॉफिट के मुताबिक शेयर ए और शेयर बी एंड शेयर सी को डिवाइड कर दिया। अब हम एक चीज मैं आपको बता दूं
कि मैं अपना जो लेक्चर रखूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में उससे पहले जो लेक्चर होगा उसकी डिटेल रख दूंगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट उससे पहले लेक्चर देखना चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन में देख सके। अब हम जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।